हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी कि MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रायना वेस्ट के द्वारा लिखी गई एक किताब जिसका नाम है द माउंटेन इज यू, जो उन लोगों के लिए एक गाइड की तरह है जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और एक संतुष्ट और संपूर्ण जीवन जीने की चाह रखते हैं। ब्रायना वेस्ट ने लिखी एक अद्भुत किताब जो खुद की खोज में देगी आपका साथ, स्वयं की जिम्मेदारियां लेना सिखाएगी। ये बुक जिसका नाम है द माउंटेन इज यू। द माउंटेन इज यू एक मददगार दोस्त की तरह है जो आपको खुद को ढूंढने और ग्रो करने में सहायता करती है। हमारे अंदर जो है उसका कितना प्रभाव हमारी बाहरी दुनिया पर पड़ता है, ये समझने के लिए ये किताब हमारे इनर सेल्फ की तुलना पहाड़ से करती है। ये किताब हमें बदलाव को स्वीकारने, चुनौतियों से लड़ने और खुद के अंदर की शक्तियों को पहचानने की सलाह देती है। ये एक नक्शे की तरह है जो हमें ताकतवर बनने का, खुद को इम्प्रूव करने का रास्ता दिखाती है। लेखिका का दृष्टिकोण समझ से भरा है और देखभाल करने वाला है, इसलिए रीडर्स इस किताब में सहज की गई बातों को जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये सिर्फ एक किताब बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक साथी की तरह है जो आपको चुनौतियों से निपटने और अपने अंदर की ताकत को खोजने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो चलिए जानते हैं कि इस किताब के 7 अद्भुत लेसन्स जो अपनी जिंदगी बदल देंगे। लेसन नंबर 1, खुद की जिम्मेदारी उठाना, एम्ब्रेसिंग सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस किताब में लेखिका खुद के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए कहती है, जिसमें वो हमसे खुद की जिम्मेदारी लेने का आग्रह करती है। ये बुक हमारे जीवन की तुलना पहाड़ से करती है और इस बात पर जोर देती है कि जिस प्रकार हम किसी एरिया का रास्ता खोज लेते हैं, उसी प्रकार हमें हमारे जीवन यात्रा में भी कई रास्ते खोजने हैं। हमें खुद के चॉइसेस की जिम्मेदारी लेनी है। हमारे यही अवेयरनेस हमें सफलता का पहाड़ चढ़ने में मदद करेगी। जब आप अपनी मंजिल के लिए जिम्मेदारी हो जाएंगे या जिम्मेदार प्रति हो जाएंगे, तो रास्ते के चुनाव भी आप उसी प्रकार करेंगे। तो खुद के इस विकास के लिए अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी उठाइए और सेल्फ एम्पावरमेंट की दुनिया में एक परिवर्तन ले आइए। लेसन नंबर 2, बदलाव में ही विकास है, नेविगेटिंग द चेंजेस एज ग्रोथ। बदलाव को रोका नहीं जा सकता, ये आपके और मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन स्वयं को विकास के लिए बदलाव करना आवश्यक है। ये सीख देती है ये लेखिका ब्रायना वेस्ट। द माउंटेन इज यू इस किताब में। बदलाव आए तो मत सोचिए कि हम कब कैसे आगे बढ़ेंगे, बल्कि ये सोचिए कि बदलाव तो आएगा ही, तो हमें आगे किस तरीके से बढ़ना है, किस प्रकार बढ़ना है। ये किताब एक गाइड की तरह हमें लाइफ के चैलेंजेस को डट कर सामना करने की सलाह देती है। एक पहाड़ को रेजिलियंस से कंपेयर करते हुए लेखिका कहती है कि जिस प्रकार पहाड़ हर कठिनाई जैसी आंधी तूफान का सामना करता है, वैसे ही हमें भी बदलाव का सामना करने आना चाहिए। लेसन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, खुद की परछाई का सामना करें, फेसिंग द इंटरनल शैडो।
इस किताब में लेखिका हमारे आंतरिक परिचय यानी स्वयं के उन पहलू का सामना करने को कहती है जो हमारी प्रगति में बाधा बन सकते हैं। ये किताब इन अस्पष्ट पहलुओं को पहचानने और अपनाने के लिए हमें प्रेरित करती है। हमारी अपनी प्रगति की इस जर्नी में लेखिका खुद को जागरूकता का इम्पोर्टेंस समझाती है। खुद को अंदर से खोजना एक पहाड़ चढ़ने के समान है, जहां इन छिपे हुए पहलुओं का सामना करना हमारे जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव लाता है। तो खुद की तरक्की के लिए जरूरी है कि हम खुद के अंदर झांके और अपनी खामियों को और अच्छाइयों को समझें और एक्सेप्ट करें। लेसन नंबर 4, नजरिए की ताकत, द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव्स। इस किताब में लेखिका अपने जीवन के अनुभवों को आकार देने में नजरिए की ताकत को प्रभावशाली बताती है। जब हम हमारा नजरिया बदल देते हैं तो हम चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं और इसी में हम खुद की गहराई समझ प्राप्त कर सकते हैं। ये किताब हमें हर चीज को सकारात्मक तरीके से देखने के लिए गाइड करती है। एक पहाड़ के बदलते परिदृश्य यानी कि लैंडस्केप की तरह लेखिका हमें नजरिए को बदलने के लिए प्रेरित करती है। खुद की खोज में नजरिए का सबसे महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जब तक नजरिया सकारात्मक नहीं होगा तब तक आप स्वयं की क्षमताओं के बारे में नहीं जान पाएंगे। लेसन नंबर 5, मन के विचार और दखल देने वाले विचारों में अंतर कीजिए। दैट मीन्स learn to differentiate between intuitions and intrusive thoughts। थोड़ा सा टफ है लेकिन गहराई से समझते हैं। हमारा दिमाग एक बड़ा ही शक्तिशाली उपकरण है। अक्सर हमारा सबकॉन्शियस दिमाग जानता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है और ये उन्हीं चीजों की तलाश भी करता है बिना हमारे ध्यान दिए। ये अपने आप में कितना अद्भुत है कि हमारा मन पहले ही जान लेता है कि हमारी आत्मा को किसी से संतुष्टि मिलेगी, लेकिन हम फिर भी इधर उधर घूमते भटकते रहते हैं। लेकिन कभी कभी जब हम अपने मन की सुनते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। ये इसलिए होता है क्योंकि एक तरफ हमारा मन कंफर्ट यानी कि आराम चाहता है और एक तरफ वो हमारे लिए सही क्या है वो देखना चाहता है। हमें अक्सर डर होता है कि हम ये करेंगे तो क्या होगा, हम वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलने ही नहीं जाते। तो कुछ आवाजें हमारे डर से आती है, गट से नहीं। जो आवाज हमारे गट से यानी अंतर मन से आती है वो कहलाती है इंट्यूशंस, और जो हमारे डर से आती है वो कहलाती है इंट्रूसिव यानी कि दखल देने वाली आवाजें। समझ गए? अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी आवाज कहां से आ रही है? तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अपने विचारों को महसूस करके ये अंतर बताया जा सकता है। अगर आपके विचार शांत है, आप समझ में आ रहे हैं और आपको डर नहीं लग रहा है, तो वो आपके गट फीलिंग है, वो आपके गट की आवाज है। लेकिन अगर वो विचार आपको भयभीत कर देती है या आपके दिमाग में अटके रहती है, तो आपको डरा रही है, आपकी चिंता बड़ी है और वो विचार इंट्रूसिव है यानी कि दखल देने वाले विचार है। आपको इन विचारों की नहीं सुननी है, ये आपको कहीं नहीं ले जाएंगे, बल्कि अपने इंट्यूशंस को सुनिए, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। लेसन नंबर 6, लेटिंग गो ऑफ द अटैचमेंट्स। द माउंटेन इज यू में लेखिका परिणाम, लोग और परिस्थितियों से जुड़ाव को दूर करने पर बात करती है। जब आप इन चीजों से अटैच नहीं होते तो आप स्वतंत्र होते हैं। ये किताब हमें कहती है कि हम बिना किसी बोझ के आगे बढ़े और नए अवसरों के लिए तैयार रहे हमेशा। वो कहती है कि जितना बोझ कम होगा उतनी आसानी से आप पहाड़ की चढ़ाई कर पाएंगे। तो किसी से जुड़ाव मत रखिए,
और आप जीवन की गाड़ी में आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। जब तक आप पुराने लोगों को और अनुभवों को पकड़ कर रखेंगे, तब तक आप नई ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे। तो जान लीजिए, क्योंकि जो आपका है वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि आपकी सहायता करेगा। लेसन नंबर 7, प्रामाणिक रूप से जीवन जिए, लिव ऑथेंटिकली। इस बुक में लेखिका रीडर्स को अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहकर पारिणामिक रूप से जीने के लिए प्रेरित करती है। जो आपकी मान्यताएं हैं उनके अनुसार ही काम कीजिए, ये आपको वास्तव में आप बनाती है। लेखिका का ये अप्रोच आपको खुद की खोज यात्रा पर निकलने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनका ज्ञान आपको प्रामाणिकता से जीने के लिए प्रेरित करता है, खुद की खोज और स्वयं की प्रति सच्चे रहने की मांग करता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे 7 लेसन्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। द बुक माउंटेन इज यू आपको खुद को ढूंढने और खुद के विकास के पथ पर ले जाती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और ऑथर इस टाइटल से हमें ये बताना चाहती है कि हम में पहाड़ जितनी शक्ति है और कोई भी आंधी तूफान जैसी चुनौतियों से हम डर नहीं सकते, बल्कि एक ताकत से उनका सामना कर सकते हैं, वो भी डट कर। तो एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए और सच्चे बने रहने के लिए एक बार इस किताब के ओर अपनी नजर जरूर घुमाइएगा, और अगर नहीं तो इसी ट्रैक को 2 बार और सुन लीजिए, आपको शायद सब कुछ समझ आ जाए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक पहुंचाने का एक सिंपल भाषा में सिंपल सा एक प्रयास कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को ज्ञान ना रहने दे, इसको अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम एक और खूबसूरत पुस्तक और नई किताब के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है डू इट टुडे, जो आपको काम को टालने की आदत से मुक्ति दिलाएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी को दुगना तिगना चौगुना कर देगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज प्रथमेश वेलिंग साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट नेक्स्ट। थैंक यू।